आप देख रहे हैं न्यूज 12। लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा चुनावों को लेकर कन्हैया कुमार ने पैदल पदयात्रा की और पब्लिक के मुद्दों की भी बात की। तो आओ देखते हैं क्या बोला है पब्लिक के बारे में कन्हैया कुमार ने। आप मुद्दों की बात करते हैं कन्हैया जी। बीते 10 साल से मनोज तिवारी यहाँ के सांसद हैं। आपको लगता है कि यहाँ ये क्षेत्र विकास में पूरा रहा है? सबसे पहली बात तो ये कि आपके सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी तो 10 साल में पहली बार ट्विटर पे मनोज तिवारी जी ने भी मुद्दों की बात की। सवाल ये है कि वो सवाल जो वो अपोजिशन पे उठाते हैं तो वो तो सत्ता में हैं, वो तो सांसद हैं, हर साल जो है उनको सांसद निधि मिलता है। तो पहले तो उनको ये जवाब देना चाहिए ना कि जो समस्या वो गिना रहे हैं उन समस्याओं को लेकर उन्होंने संसद में कितनी बार सवाल पूछा। मैं रिकॉर्ड खंगाल करके देख रहा था, उन्होंने कभी भी उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के जो मुद्दे हैं उस पर कभी बात नहीं की। ना कभी जो है वो ट्रैफिक समस्या पे बात करते हैं, ना कभी जल जमाव पे बात करते हैं, ना कभी जो है ड्रेनेज सिस्टम का जो प्रॉब्लम है उस पर बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं अभी बुरारी में हूँ, मुकुंदपुर गांव में हूँ। अभी हम जो है महाराणा प्रताप जी के तैल चित्र पे जो है माल्यार्पण किए हैं। इस क्षेत्र के लोगों की दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि डीडीए की मनमानी चल रही है। डीडीए जो है कभी भी किसी का भी घर तोड़ देती है ये बोल करके कि ये अवैध कॉलोनी है। जो घर तोड़ती नहीं है उसको अंधेरे में रखती है। जो है एनओसी देने के नाम पर जो है लोगों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता है। सड़कें जहाँ पे टूटी हुई हैं वहां पर एनओसी नहीं दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, मैं युवाओं को लेकर के एक बात कहना चाहता हूँ। इस बार देश के भीतर पिछले 10 सालों में युवाओं के साथ जो अन्याय किया गया है, आप सब जानते हैं कि देश में बेरोजगारी चरम पर है। इतनी बेरोजगारी देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। और युवाओं के रोजगार की तो बात ये करना ही बंद कर दिए हैं, बोलते ही नहीं अपने मुंह से युवा के रोजगार की बात। और युवाओं को नक्शे में धकेलने का एक बहुत बड़ा जो है साजिश चल रहा है। आपको मालूम है कि प्रशासन के संरक्षण में अवैध शराब का कारोबार होता है। तो मैं बुरारी की जनता को, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ कि इस बार हम इंडिया अलायंस की ओर से एक विकल्प लेकर के आए हैं। इस बार केजरीवाल जी और कांग्रेस पार्टी साथ में है। हम हाथ और झाड़ू मिल करके जो दिल्ली के साथ बीजेपी पिछले 10 सालों से अन्याय कर रही है, आपने देखा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया गया, ऑर्डिनेंस ला दिया गया और पूर्ण राज्य की दर्जा की बात किया करते थे। अब भाजपा के नेता ये कहना शुरू कर दिए हैं कि दिल्ली का जो राज्य का अधिकार अभी है उसको भी छीन लेंगे। तो हम दिल्ली के लोगों को कहना चाहते हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों को कहना चाहते हैं कि 1 तारीख को तक का बेल मिला है केजरीवाल जी को, 25 तारीख को उससे पहले वोटिंग है। ऐसा निर्णय दीजिए, ऐसा मैंडेट दीजिए कि जमानत की जरूरत ही नहीं पड़े। जो अन्याय इस देश में युवाओं के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, विद्यार्थियों के साथ हो रहा है, उनके लिए हमारे पास एक एजेंडा है, एक मुद्दा है। हम महिलाओं के लिए हर महीने 8,500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। हम युवाओं को 1 लाख तक की नौकरी देने की बात कर रहे हैं। 30 लाख पोस्ट जो खाली हैं हम उसको तुरंत प्रभाव से भरेंगे। बार बार जो परीक्षा का पेपर लीक होता है, अभी नीट का पेपर लीक हो गया है, तो पेपर लीक के खिलाफ जो है हम सख्त कानून बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास इस देश को आगे बढ़ाने का विजन है। जो अन्याय चल रहा है उसको रोक करके हम न्याय स्थापित करेंगे। यही मुद्दा लेकर के हम उत्तर पूर्वी जीत का दावा मनोज तिवारी कर रहे हैं और केजरीवाल जब बाहर आए तो खुली चुनौती दे रहे हैं कि प्रचार पर आए, देखते हैं सीट कितनी आएगी। मनोज तिवारी जी एक बार दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में जो है वो बीजेपी को यहाँ हरा चुके हैं। तो मैं कहता हूँ कि छोटी मुंह बड़ी बात मैं नहीं करना चाहता। वो 10 साल जो सांसद बने हैं उनको भी मालूम है कि किसके नाम पे बने हैं। वो मोदी जी के नाम पे बने हैं, अपने काम पे तो बने नहीं है। उनका मैं तो ढूंढते रहता हूँ, मुझे कहीं भी जो उनके नाम का पत्थर नहीं दिखाई देता जिसमें लिखा हुआ हो उद्घाटन करता माननीय करोड़ रुपए लगाने की बात बता। मुंह है, मुंह बोलने में कोई जीएसटी लगता है? 18% जीएसटी अगर बोलने में लगता तो नहीं बोलते, बोल देते हैं कुछ भी।
आप तो इस क्षेत्र में रहते हैं ना, किसी से भी पूछ लीजिए। जो लोग बीजेपी को 2014 में वोट दिए, 19 में वोट दिए, उनसे भी पूछ लीजिए। वो कहते हैं कि सांसद कभी दिखाई नहीं दिए, कोई काम नहीं किया। और जब लोगों का घर तोड़ा जाता है डीडीए के द्वारा, तो सांसद महोदय जो है नई दिल्ली में आराम फरमा रहे होते हैं। तो मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ, देखिए हमारा इतिहास संघर्ष का इतिहास है। हम गंगा किनारे पैदा हुए हैं, लोगों के हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना ये हमारी खून में है। हमारे यहाँ राष्ट्रकवि दिनकर पैदा हुए हैं। हम देश की सीमाओं पे जो है लोगों की रक्षा करते हैं, अनाज उगाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, यूपीएससी कंप्लीट करके जो है सेक्रेटेरिएट में नौकरी करते हैं। तो हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को कहते हैं कि आपकी जो सूरत है वो गुजरात वाली सूरत जो है हम यहाँ नहीं होने देंगे। बहुत कोशिश की गई, लेकिन हम नामांकन करा करके प्रत्याशी बन करके डट करके खड़ा हैं। और जो है न बिकने की बात है, न डरने की बात है। बस आप सब अपना आशीर्वाद दीजिए, हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की परिस्थिति को बदलेंगे। कल एक सभा में मनोज तिवारी जी ने बुराड़ी के लोगों को तोहफा दिया, सपना ये दिखाया, रोड में नीचे सीवर है, सिर्फ फ्लाईओवर होगा, उसके ऊपर मेट्रो होगी, जाम खत्म हो जाएगा। ये जाम की बड़ी समस्या भी है, हो सकता है ऐसा। अच्छा, सपना तो उन्होंने दिखाया, अच्छी बात है, लेकिन वो सपना क्यों दिखा रहे हैं? वो तो 10 साल से सांसद थे। इसके लिए उन्होंने ओरिजिनल तो छोड़ दीजिए, पेपर पर भी कोई नक्शा बनाया है क्या? कोई काम किया है क्या? उनको तो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए, और उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को उनको जवाब देना चाहिए कि आपने जो ठगने का काम किया है उसका जो है उत्तर आपको देना पड़ेगा, उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और जो 2 प्रमुख सवाल इस एरिया के लोग उठा रहे हैं, एक तो ट्रैफिक जाम की समस्या। अभी आप मुकुंदपुर चौक की हालत देख लीजिए, ऑफिस जाने में पता चला यही 1 घंटा हो गया है, और वहां जब पहुंचेंगे तो बॉस कहेगा कि रोज तुमको जाम लग जाता है। और दूसरी बात कि डीडीए जो मनमानी कर रही है, उस पर डीडीए केंद्र सरकार के अधीन है, वो सांसद हैं, उन्होंने क्या किया है? जो मैं बता रहा हूँ ना, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बताइए, क्या इस इलाके में प्रशासन की निगरानी में अवैध शराब का धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप शराब घोटाला का आरोप आम आदमी पार्टी पे लगा रहे हैं, क्यों? ताकि जो है ना प्रशासन और सिस्टम से जो है चीजें नहीं चले, बेईमानी से चले, क्योंकि इनके जो